जगत गुरु जी जो विद्या में, वेद विद्या, योग विद्या में, हमारी ऋषियों की विद्या में पूर्ण प्रतिष्ठित बहुत ही दिव्य महापुरुष हैं। ये बात इनका तिलक तो हमको बहुत तेजस्वी लगता ही लगता है। इनके ये आज तो थोड़े बहुत कपड़े पहन रखे, नहीं तो हमारी तरह नंग धड़ंग ही रहते। हाँ, पूरे योगी महापुरुष। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। और इनका हमारा बहुत बहुत गहरा आत्मिक प्रेम है। हाँ, महाराज श्री आशीषों से अनुग्रहित करें। ओम तच्छम्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम्। श्रीगुरुशरणानन्दस्यास्मिन् दिव्ये मनोहरे रम्ये योगर्षिणा सुयुक्ते श्रीरामात्मकतेजसावृतेऽत्र ज्ञानानन्दोऽस्ति वामे स्मद्राजते जैनगोमुनिः मञ्चस्थाश्च महात्मानः पूजिताः सन्तु नित्यशः सम्मुखस्थास्तथा नद्धाः योगबद्धाश्च चेतनाः सर्वेषां स्वागतं कुर्वे रामदेवेन संयुतः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिर्भगवान, भगवान पदवाच्य पतंजलि गौणिका के हाथ में आए सर्प रूप में। गौणिका ने कह दिया कोर भवान। उन्होंने सोचा वर्णेनाप्येकेन अनर्थकेन न भाव्यम, इनका एक वर्ण भी व्यर्थ नहीं होना व्याकरण का सिद्धांत है। इसलिए ये कोर भवान जो कहा है उस रेफ का सदुपयोग कैसे होगा। तो इन्होंने जवाब दिया सपोहम। क्या जवाब दिया? सपोहम। तो गौणिका ने कहा रेफा क्व गतः। तो इन्होंने कहा तब मुखी, तुम्हारे मुंह में रेफ चला गया सर्प वाला। कोर भवान, को भवान होगा, कोर भवान निकल गया। जल्दी से ज्यादा एक्साइट होने के कारण कोई भी बीच में अप्रत्याशित घटना घट जाए तो व्यक्ति अकस्मात
सोचने लगता है क्या कहूं क्या बोलूं। उसी चक्कर में सर्प हाथ में अंजलि प्रदान करते, अर्घ्य प्रदान करते, सर्प के आते ही निकल गया होगा उनके मुंह से कौर भवान संभवता। और इसीलिए कहा सपोहम रेफा क्वगत तव मुखे। सर्प में रा ऊपर रहता है, वो कहाँ चला गया है? तो इन्होंने कहा कौर भवान। जब आपने कहा तो आपके मुंह में चला गया। तो योग और आयुर्वेद इन दोनों की दृष्टि प्रदान करते हुए शब्द ब्रह्म की दिव्य दृष्टि परावाग मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभिमास्थिता, जो स्वयं महर्षि ने कहा है वाक्यपदीयम ने, तो वह अनुसंधान किया है और कहा है कि योग वस्तुतः क्या है। हमें यह समझना है कि योग क्या है। ये केवल एक्सरसाइज भर नहीं है। जिस दृष्टि पर आपने एक प्रकाश डाला है, जो महापुरुषों की दृष्टि थी, जैसा अभी अभी योग ऋषि जी ने अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में वेद मंत्र वैदिक ऋचाओं का उद्धरण देते हुए स्पष्ट किया है। तो शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम, श्रीमद् भागवत में कहते हैं तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु की सन्निधि में जाए। लेकिन कैसा गुरु हो? शाब्दे शब्द ब्रह्म में भी और परे पर ब्रह्म में भी जो निष्णात हो, इसके ऊपर बड़ी विवेचना है। लेकिन केवल इतना कहना है कि शब्द ब्रह्मण निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा वो शब्द ब्रह्म में न कोई संप्रदाय भेद रहता है, न कोई वर्ण भेद रहता है, न कोई जाति भेद रहता है। वो शब्द ब्रह्म शब्द के माध्यम से व्यक्त होता है। स्फुटत्यर्थो अस्मादिति स्फोटः, इसलिए स्फोट के रूप में आचार्यों ने स्फोट रूपम यतः सर्वम जगदेतद् विवर्तते, सारा जगत उसी के द्वारा चला है। तो उन महर्षि पतंजलि ने योग के विषय में क्या अनुसंधान किया पातंजल योग सूत्र में? तो अभी अभी आपने बताया योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति का निरोध करना योग है। अब यहां प्रश्न उठता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का माध्यम क्या है? चित्त की वृत्तियां जिन जिन द्वारों से बहिर्भूत होती हैं और जिन जिन विषयों के माध्यम से उनकी पूर्तियां होती हैं, उन वृत्तियों की पूर्तियां होती हैं, सुख वृत्ति है या धर्म वृत्ति है या लोभ वृत्ति है या उपकार वृत्ति है, परोपकार वृत्ति है, वर्तनम वृत्ति ही, जो भी कोई वर्तन है, व्यवहार है। इसीलिए फल व्यापार और धातु आश्रय तो तेज स्मृता, व्यापार कुछ भी, जैसे भोग, नेत्रों का भोग क्या है? दर्शन करना है। कानों का भोग क्या है? शब्द सुनना है। अभी अभी कहा आपने योग और भोग के साथ। तो महर्षि पतंजलि ने आयुर्वेद में चरक में स्पष्ट उल्लेख किया कि पूर्ण रूप से अगर आपका रोग नष्ट हो सकता है तो सिद्धे योगे सर्व रोगापनोदः, जब योग सिद्ध होगा तभी समस्त रोगों का विनाश होगा। अन्यथा मनोवृत्ति यदि आपकी विशुद्ध नहीं है, मनोवृत्ति में ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच यदि व्याप्त है, तो आपका योग सिद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए मनो मुनेर वृत्तिरिव स्विकायाम, मुनेर मनोवृत्तिरिव स्विकायाम गृहीतु कामादरिणाशयेन यत्नादसौ निश्चलताम जगाहि। ऐसा स्वयं हमारे प्रकांड विद्वान श्री हर्ष स्वयं नल जी का अद्भुत जो वर्णन करते हैं, उसमें दमयंती जब हंस को पकड़ती है तो हंस को हंसम तनौ सन्निहितम चरंतम मनो मुने वृत्तिरिव स्विकायाम गृहीतु कामादरिणा। और वहां योगिराज देवर्षि नारद जी को जब देखते हैं दूसरी तरफ, तो चयस्तुषामित्यवधारितम पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम विभुर्विभक्ता वयवम पुमानिति क्रमादमुम नारद इत्यबोधिस। तो क्रमशः जो समूहालंबनात्मक ज्ञान की दृष्टि में और जो भावातीत ध्यान की दृष्टि में चिंतन होता है, उसका तदिदंतया प्रतीयमानत्व, एक साथ श्रृंखला को, जंजीर को जब हम देखते हैं, लटकती हुई जंजीर को, तो एक 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 गुड़िया, एक एक जंजीर के छल्ले उसमें लटक रहे हैं। छत से नीचे जमीन तक आ रही है वो जंजीर, और नीचे से देखते ऊपर तक देखते हैं, ऊपर से देखते नीचे तक देखते हैं कि एक साथ ही देखते हैं उसका। इसलिए अनुविध्यमिव ज्ञानम,
सर्वम शब्देन क्रमशः क्रमिकत्व वहां चिंतन किया है। तो योग के द्वारा सर्वथा रोग नाश हो सकता है, अन्यथा किसी औषधि विशेष के द्वारा सर्वथा रोग नाश की कल्पना नहीं की महर्षि पतंजलि ने। सिद्धे योगे, और रोगों की उत्पत्ति के कारण में सबसे पहले उन्होंने मनोवृत्ति का चिंतन किया। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा की बात महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कही। और मनोवृत्ति में हमारे ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, धोखेधड़ी न पैदा हो जाए। यदि धोखेधड़ी पैदा होगी, एक बच्चा 2 रुपए का लाल लाल नोट लिया हुआ है और तब तक आपने कहा है बेटा ये रुपए तो जल जाएगा, फट जाएगा, ये लो ये सिक्का, 1 रुपए का सिक्का आपने दे दिया, कहा कि ये सिक्का ले लो, ये 2 रुपए हमको दे दो। बच्चा क्या जाने कि सिक्का और रुपए में क्या फर्क है। साल भर का, 2 साल 2.5 साल का बच्चा समझ नहीं पा रहा है। आपने तो उसको ठग लिया, 1 रुपए का सिक्का देके 2 रुपए का नोट ले लिया लाल लाल कह करके। लेकिन आपने महर्षि पतंजलि के अनुसार अपराध किया, धर्मशास्त्र के अनुसार अपराध किया। और वहां से हटने पर भी आपके मन में होगा मैंने बच्चे को ठग दिया, वो तो नहीं जानता था, मैं तो जानता था ना कि हाँ 2 रुपए और 1 रुपए का क्या फर्क है। ये जो आपके मन में चिंतन शुरू हुआ कि मैंने गलत किया, मैंने बुरा किया, ऐसा चिंतन होते ही रोग उत्पन्न होने लगता है। इसी को आयुर्वेद में प्रज्ञापराध के नाम से कहा गया है। वो प्रज्ञापराध जो है वह रोग की उत्पत्ति का कारण होता है और वह प्रज्ञापराध न होने पावे, इसलिए योग होना चाहिए, योग वृत्ति होनी चाहिए, मनोवृत्ति विशुद्ध होनी चाहिए। हम बोले कुछ मंच पर और करें कुछ और कंबल ओढ़ के घी पिए, या योग नहीं कहता है। योग कहता है हम जैसे हैं वैसे ही हमें दिखना भी चाहिए। और आज का पढ़ा लिखा समाज भी यही चाहता है कि आप जैसे हो वैसे ही हमें दिखो। यही योग वृत्ति और वस्तुतः शास्त्रों की परंपरा के अनुसार योग को जोड़ करके जब बतलाया गया तो महर्षि पतंजलि सिद्धांत आयुर्वेद में स्पष्ट उल्लेख कर दिया कि निरोग कौन होगा। नित्यं हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेष्वसक्तः दाता समः शास्त्रपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी सभवत्यरोगः। तो ये जो आचार्यों ने कहा है, जो हितकर भोजन करता है और मिताहार करता है, ज्यादा भरता नहीं है, ठूंसता चला जाए, बस गड्डी पर गड्डी रोटी चढ़ाता चढ़ा जाए पेट में, तो पचेगा कैसे। हम लोग प्रयाग में पढ़ते थे, विद्यार्थी जीवन में अंगीठी जलाते थे तो कोयले की लकड़ी का चूल्हा, श्रीमान भी जलाए होंगे विद्यार्थी जीवन में, तो कोयले में गैप दे दे करके कोयला रखते थे। अगर ठोस रखते तो पकड़ता नहीं था, गैप दे दे करके कोयला रखते तो टप से अंगीठी तैयार हो जाती थी। तो उसी तरह से हम भोजन जब करते हैं तो भोजन में भी हमको ठोस भोजन लगातार नहीं करना चाहिए। पहले करना क्या चाहिए, तो वहां भी विधान किया आदौ मधुरमश्नुयात्, पहले मधुर ही, और उसमें भी लिक्विड फॉर्म में जो है उसे सेवन करना चाहिए। क्रमशः आहार सेवन का विधान है, तख्त का विधान है अंत में, लेकिन सामान्यतः कहते हैं कि भोजनांत में तो दुग्ध कुर्यात क्षीरांतमाहारम न च पश्चात पिबेद दधि। दधि का तो बड़ा निषेध किया है, बिना लवण तोयाभ्याम दधि मासेन जीर्यति। यहां तक बताया बिना नमक और पानी मिलाकर तक्र बनाए हुए महीने भर में दही पचता है। तो हमारे योग ऋषि जी में योग और आयुर्वेद इन दोनों का जो संयोग है, इसका प्रयोग जब होता है तो सब लोग सहयोग की भावना से सामने आ जाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। यही अनुभव है। और इनकी बातें कुछ लोगों को
थोड़ा प्रथम दृष्टिया जो है अटपटी सी लगती है। जहां कुछ प्रेम ज्यादा होता है तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटी। एक दिन मैं भी सुन रहा था आपका, और बड़ा सुंदर रूपक उपस्थित कर रहे थे कि भाई भक्त चरण में मस्तक झुकता है, मस्तक ब्राह्मण है, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरोत दस्येत पश्चात् पद्भ्यां शूद्रो अजायत। तो कितनी गहरी बात। अब संयोग होता है लोगों को समझना कि क्या बात कहां से कह रहे हैं, उसको समझो तब न। यहाँ तो चरणम पवित्रम विततम पुराणम ये न पूतस्तरति दुष्कृतानि समस्त दुष्कृतानि ये न पूता के न पूता चरणे न पूता है। चरणम पवित्रम विततम पुराणम। भाई रस तो है, जहां दास्य रस है, भक्ति रस है, वहीं तो ज्यादा रस मिलता है। और संकल्प में शूद्र के लिए दासो हम के साथ शर्मा हम, वर्मा हम, गुप्तो हम, दासो हम जब कहते हैं तो ये अनुभव हमारा जो दासो हम कहना है वह वो औपाधिक होगा, लेकिन वहां दासो हम वास्तविक है। इसीलिए हम उनको अपने आचार्य के रूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं महाराज जी आप हमारे यहाँ चरण पधरा दें। क्या कहते हैं, हमारे यहाँ आपका चरण कब आएगा। चरण क्या है, कंस ने क्या कहा, यही तो कहा मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म प्रतिष्ठित। यही ने कहा कंस ने, दशम स्कंध ने, मूलम ही विष्णुर्देवानाम, देवों के मूल विष्णु है और विष्णु समस्त देवों के जो मूल हैं। इसीलिए हमारे सन्यासी समस्त आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम सन्यास आश्रम है। इसीलिए वो नमो नारायणाय ही संबोधन करते हैं। और वो नारायण श्री कृष्ण हैं। श्री विष्णु पुराण के अनुसार एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नागपर्यंकम सृज्यागतो मथुराम पुरीम। और वही वाल्मीकि के अनुसार अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन रामो नारायण साक्षात शेषो लक्ष्मण उच्यते। तो ये परस्पर जो संबंध संबोधन है उसी में सब व्याप्त है। तो भगवान भी सोचते हैं मेरे चरण से निकली हुई गंगा का रस पीने के लिए लोग इतना बेताब क्यों रहते हैं, क्या चक्कर है, लाओ अपने चरणों का रस मैं भी तो देख लूं। लेकिन पर्दे के अंदर तो लोग सोचते हैं कि कुछ भी कर ले, लेकिन पर्दे के बाहर पोज बनाने लगते हैं और गंभीर बन जाते हैं और लगता है कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, मुंह फुला करके बैठ जाते हैं, बड़ी गंभीर है भाई, वो हंस नहीं सकते हैं, वो हंसेंगे तो इनकी तौहीनी हो जाएगी, चेहरा उदास करके बैठ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वस्तुतः चरण का संबंध ऐसा है, ये न वो अपना घर हर आदमी संभालना चाहता है। चरण तो भगवान का अपना घर है। इसलिए युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में जब ड्यूटी बंटने लगी तो भगवान सोचे अपना घर भैया संभाल लेना चाहिए। इसलिए कृष्ण पादावरे जनी, भगवान कृष्ण तो विष्णु हैं, इसीलिए विष्णु ही चरण में निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वितीय स्कंद में विराट पुरुष जब नहीं उठ रहा था तो देवराज इंद्र भुजाओं में प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य चंद्र आदि जो हैं विभिन्न अंगों में नेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, जिह्वा में सरस्वती प्रवेश कर रही है, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। और गति क्रिया के साथ जब विष्णु ने चरण में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उठ गया। तो ये विराट पुरुष के उत्थापन की पद्धति में चरण और रस इतना मिलता है। अब सबके सामने तो रस लेने में भगवान को भी शर्म लगती होगी, इसलिए सोचते होंगे कि मेरे चरणों का रस मैं अपने मुख के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, दोनों आदि और अंत, ये स्वाभाविक जो आदि का पॉइंट है, बचपन में जन्म होता है तो दांत वांत रहता नहीं है, मुंह में कुछ रहता नहीं है, इसलिए। और जब मरने का तट आता है मृत्यु बुढ़ापे में तो उस समय भी दांत वांत गायब हो जाता है ना, बुढ़ापे में दांत टूट जाते हैं। तो आदि और अंत का जो योग है, संयोग है, उस योग में भगवान सोचे अब सबके सामने कैसे हम पैर का अंगूठा चूसे पिए, तब पूरा एकदम प्रलय ही कर दो और कोई न रह जाए। तब बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि करार विंदेन पदार विंदम। सोचे करार विंद से माने क्षत्रिय के द्वारा, पदार विंदम माने शूद्र को, मुखार विंदे माने ब्राह्मण में विनिवेशयंतम। और जब विनिवेश करने लगे तब अनुभव हुआ कि अब जाएगा सब माल मटेरियल।
तो कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि पेट वैश्य है। वस्तुतः पेट वैश्य नहीं, अपितु ऊरू ततस्य यद वैश्य। ऊरू माने ये जंघा, जघन जिसको, और जंघा दो पद हैं। तो जघन कहते हैं घुटने के ऊपर और कमर के नीचे वाले मांसल स्थल को, और घुटने के नीचे और एड़ी के ऊपर वाले मांस स्थल को जंघा कहते हैं। जंघा और जघन ये संस्कृत साहित्य में शब्दों का प्रयोग किया है, तो उसमें आप अनुभव करेंगे। तो ये संयोग है। इनके कहने का तात्पर्य, बहुत सी प्रतिक्रियाएं आने लगी, कुछ आने लगा, तो हमने कहा लोग तात्पर्य समझ नहीं रहे हैं। उस तात्पर्य को थोड़ा समझने के पीछे भगवान की आराधना पद्धति से उस रहस्य को अनुभव करना है। और भगवान स्वयं ये कहते हैं भाई, तस्य वो वेद विप्राश्च कृतवश्च हरेस्तनु, वेद ब्राह्मण क्रतु माने यज्ञ, ये सब तो भगवान के शरीर हैं। लेकिन सबका समायोजन करना यही विशिष्ट परिवार बोध है, और इस विशिष्ट परिवार बोध के साथ हमारा सनातन धर्म है, और वही सनातन धर्म हमारे लिए अभ्युदय का कारण है। जातियां तो थी हमारे यहाँ, लेकिन जातिवाद नहीं था। जातिवाद होता तो महर्षि वाल्मीकि जो प्रचेता के 10वें पुत्र हैं, प्राचेत सोहम दशमः, वे उत्तम कुल पुलस्त करनाती रावण के नाम पर रावणायन लिखते, या गोस्वामी जी रावण चरितमानस लिखते, लेकिन ऐसा नहीं लिखते हैं। वो रामायण लिखते हैं। क्षत्रिय कुलोद्भूत श्री राम जी का वर्णन करते हुए लिखते हैं, और कोई भेद की भावना नहीं रखते हैं। इस तरह की जातियां थीं, किंतु जातिवाद नहीं था। जातियां होना तो सौंदर्य है, लेकिन जातिवाद होना ये गलत है। यही शास्त्रों में वर्जित किया। यही आपकी दृष्टि है, और यही सबकी दृष्टि होनी चाहिए। तभी समन्वय, सहकारिता, सद्भाव और प्रेम। और सच पूछो तो मैं जब देखता हूं बड़े बड़े मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, सब लोगों को, सब लोग अपना सेक्रेटरी उसी को, उनका सेक्रेटरी कौन है? मोदी जी का प्योर। यहाँ का मुख्य सचिव कौन है? वहां का कौन है? वह एक ऐसी स्थिति होती है कि वह व्यक्ति समाज में सबको समान सम्मान देता है, और अपनी जाति विशेष के लोगों को नहीं देखता। इसी विशेषता के कारण वह सबका पूज्य होता है। और जब बटोरने लगेंगे हम, तो भैया कहा जिसके पास रात्रि का भी भोजन का इंतजाम नहीं है, वस्तुतः वही ब्राह्मण है असली। जिसने कल के भोजन का इंतजाम, शाम के भोजन का इंतजाम कर लिया, वो तो भैया उत्तम ब्राह्मण नहीं है, मध्यम ब्राह्मण है। जिसने कल के भोजन का भी इंतजाम कर लिया, वो अधम ब्राह्मण है। जिसने कल शाम के भोजन का भी इंतजाम किया, वो अधमाधम ब्राह्मण है। जिसने परसों का भी इंतजाम कर लिया, वो ब्राह्मण है कि नहीं, ब्रह्म बंधुए है। और जिसने इतना बैंक बैलेंस बना लिया कि करोड़ों करोड़ अरबों अरब, वो कुछ भी नहीं, वो पैसा इकट्ठा करने वाला है। चाहे वो साधु हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई हो, पैसा इकट्ठा करना शुरू करेगा तो वो कुछ नहीं है, एकमात्र व्यापारी होगा। पैसा तो व्यापारी इकट्ठा करता है, साधु तो समाज की सेवा करता है। तो इसलिए मैं तो सुनता रहता हूं कई बार हमारे योगी जी का, और क्या नाम है, प्रसून शंकर जी, और किसका टीवी पर मैं सुन रहा था क्या कि प्रश्न ऐसा कहा, जवाब तो भाई देना चाहिए खुल करके ना। ज्यादा औपचारिकता के चक्कर में भी कभी कभी काम बिगड़ने लगता है। इसलिए जब बोल्डली आपने कहा तो हमने कहा हाँ, ऐसे बोल्डली बोलना चाहिए भाई। कहां तक अदब और शिष्टाचार निभाते रहोगे? साधु समाज के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह अगर लगाएगा, तो साधु समाज अगर केवल फॉर्मेलिटी के वेश में आ जाएगा, केवल रक्षात्मक स्वरूप अपनाएगा, तब नहीं। आपकी तरह उस समय आक्रामक रूप अपनाना, मैं तो सुन रहा था और आनंद ले रहा था उस समय। और इंटरनेट के माध्यम से सब चीजें मिल जाती हैं, आपकी भी मिल जाती हैं, आपकी भी मिल जाती, मेरी भी आपको मिल जाती होगी। तो आज तो बस केवल इतनी ही बात है, क्योंकि आप सब लोग सवेरे से योग कर रहे हैं, और योग के बाद योग निद्रा का अनुभव। लेकिन हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई योग निद्रा क्या है? खर्राटे लेकर के यहाँ से जाने के बाद सोने का मतलब योग निद्रा थोड़ो है। योग निद्रा की भी अलग पद्धति है। तो फिर बात करेंगे। आज तो बस केवल इतने से ही समस्त मंचस्थ लोगों को प्रणाम करते हुए, सम्मुखस्थ उपस्थित लोगों को प्रणाम करते हुए, सभी लोगों को इतना समय देने के लिए धन्यवाद देते हुए, निर्विवाद आप सब लोगों को पुनः पुनः अतिशयन भूयो भूयो अभिनंदन। हाँ,
पूज्य महाराज श्री ने, जगत गुरु जी महाराज जी ने जो कहा फिर, तो 5 फरवरी को सायंकाल पूरे 2 घंटे हमें महाराज श्री को श्रवण करने का यहाँ इस मंच से अवसर मिलेगा। 5 फरवरी को सायंकाल 2 घंटे तक महाराज श्री का उद्बोधन इस मंच से